So everybody be attentive on this example 2 case for pro rata allotment. Last two entries ekdam simple hongi. There is no change at all. It is equity share, second and final call account debit to equity share capital. The value will be 1 lakh shares at the rate of 5 each. क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5 lakh. 5 lakh. कोई एडवांस था यहाँ पे? No. So it is bank account debit to equity share, second and final call account. The value is 5 lakh rupees. Correct? Correct? चलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 एग्जांपल 3 में आपको मैंने टेबल बनवा दिया था एंड यू वर इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर व्हाट इज कॉल्ड एज जर्नल एंट्रीज. चेक करिए. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंट्री, इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. 4 लाख शेयर थे आपके पास जो अप्लाई हुए और 5 रुपए एप्लीकेशन पे अमाउंट था. तो व्हाट इज 4 लाख इंटू 5? 20 लाख. वेरी गुड. देन इट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपीस टू इक्विटी शेयर कैपिटल. तो यहाँ पे 20 लाख लिखेंगे. कैपिटल में वैल्यू गोइंग विल बी 5 लाख. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वैल्यू वुड बी 1,50,000. फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे आपने 150 एंड 1 लाख एडजस्ट किया था शायद. तो इन दैट केस सो कॉल्ड इट इज 2,50,000 and thereafter to bank account value is how much? 11 lakhs. कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, else क्रॉस चेक कर लीजिए इसको. The next entry children, equity share allotment account debit to equity share capital value would be 7.5 into 1 lakh. It is 7.5 lakh. Out of 7.5, how much we have already adjusted in the second journal entry children? 1,50,000. So in that case, हमें कितने पैसे यहाँ पे मिलेंगे? 6 lakh. Thereafter it is equity share, first call account debit to equity share capital. Value would be 7.5 lakhs again. And thereafter bank account debit. कुछ बच्चों ने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री की होगी, वो गलत है बिकॉज आपने ऊपर कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया हुआ है. तो इसमें से कुछ वैल्यू जो फर्स्ट कॉल की थी दैट इज 1.5 lakhs आप इसे डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. हाउ मच? 7.5 lakhs and here it is 6 lakh. Correct? Thereafter it is equity share second and final call account debit to equity share capital 5 lakhs. How much did we adjust here children? 1 lakh. तो अब आपको at max कितना पैसा मिलेगा? 4 lakh rupees. Calls in advance was credited at the top children. इसी में से आप बाकी वैल्यू को so called यहाँ पे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे. To equity share second and final call value is 5 lakh rupees. कोई क्वेरी यहां तक किसी की भाई? सबको समझ में आ गया? चलिए एक ऑल्टरनेट भी लोग सीख सकते हैं. काम तो बहुत कम आएगा बट सीख लेंगे तो एडवांटेज आपका ही होगा. We have already credited calls in advance with rupees how much children? 250. Out of which 150 we debited here and 1 lakh we debited here. Correct? अगर आप यहाँ पे calls in advance ना लिखते बच्चों, I repeat यहाँ पे calls in advance ना लिखते तो सबसे पहला इफेक्ट क्या आता? I repeat, 2 calls in advance अगर आप ना लिखते तो आप लिखते टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. फिर यहाँ पे भी ये कॉल्स इन एडवांस पूरी तरह से गायब होता जैसे आपने अलॉटमेंट की रिड्यूस्ड वैल्यू से एंट्री की है. सिमिलरली यू वुड बी डूइंग द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 6 लाख एंड उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 4 लाख रुपीस. ये की काम आप कर सकते हैं बट ये जनरली चलता नहीं है. चलता ये कॉल्स इन एडवांस का फैशन नहीं है. खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई. चलिए लेट्स कंटिन्यू विथ सम मोर क्वेश्चंस टू हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक चिल्ड्रन. तैयार हैं सब लोग?
क्वेश्चन कह रहा है अ लिमिटेड कंपनी ऑफर 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। तो कॉल पे बैलेंस कितना बच जाएगा हमारा? 5 रुपी। एप्लीकेशन 12,000 शेयर्स क्या है? 2,000 शेयर्स को तो हमने रिफ्यूज कर दिया और इनका पैसा वापस कर दिया, बाकी लोगों को हमने शेयर्स अलॉट कर दिए। ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड, अ पर्सन होल्डिंग 100 शेयर्स फेल्ड टू पे व्हाट चिल्ड्रन? कॉल मनी। खोपड़े में बात गई। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर एनालिसिस टेबल। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे को बताएं हाउ मेनी कैटेगरीज वी हैव इन दिस क्वेश्चन। 1 2 3 4 कितनी कैटेगरीज है हमारे पास? एक कैटेगरी है बस। दो कैटेगरीज हैं, एक को तो आपने रिजेक्ट कर दिया और एक को पूरे शेयर्स दे दिए। तो चलिए भरना स्टार्ट करते हैं। अप्लाइड में पहले हम कितना लिखेंगे? 2000 एंड अलॉटेड में कितना आ जाएगा? nil। सेकेंड कैटेगरी अप्लाइड हाउ मेनी शेयर चिल्ड्रन? 10 और उनको मिलेंगे भी कितने? 10,000। एप्लीकेशन मनी पर शेयर इज 3 रुपी चिल्ड्रन, अलॉटमेंट पे 2 रुपए और कॉल पे 5 रुपए। तो सी कॉलम में पहली कैटेगरी के लिए हाउ मच मनी विल राइट? 2000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 3। क्या आएगी वैल्यू? 6,000। वर दे सपोज टू पे एनीथिंग व्हेन वी हैव नॉट गिवन इवन अ सिंगल शेयर टू देम? नो। तो एक्सेस मनी कितना हो गया भाई? 6,000। जब इनको शेयर ही नहीं मिला, व्हाट शैल वी बी डूइंग विद एक्सेस मनी? हम इनके पैसे को रिफंड कर देंगे। इज दैट ओके? चलते हैं आगे। 10,000 शेयर्स पे हमको कितने पैसे मिले होंगे बच्चों 3 रुपी के रेट से? 30। ये कैसे आया 30? आई पॉइंटेड आउट वंस अगेन, दिस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपी एप्लीकेशन, तो आपका 30,000 आ गया। यहां की वैल्यू के लिए आप इस वाले 10,000 को एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। इज दैट अंडरस्टूड? व्हाट इज 10,000 into 3 अगेन चिल्ड्रन? 30,000। वेरी गुड। 30 minus 30 is what? nil। पैसे ही नहीं बचे। कैन यू एडजस्ट एनीथिंग? नो। सम स्टूडेंट्स में हैव अ क्वेरी, सर ये कॉलम खाली क्यों बनाया आपने? मैंने कॉमन फॉर्मेट कॉपी कर लिया सब में, सेकंड कॉल यहाँ पे थी नहीं तो मेरा कॉलम खाली हो गया। ठीक, समझ में आ गई बात? चलिए, डू वी नीड टू टोटल दिस? एक एक दो वैल्यू है, टोटल करने की जरूरत तो नहीं, डायरेक्ट ले लेंगे सब लोग। हाँ बताइए आदर्श जी, क्या पूछना चाहते हैं? कहाँ पे? नहीं हमने नहीं लिखा, क्वेश्चन हमको कह रहा था 2,000 शेयर्स के जो एप्लीकेशंस थे उनको क्या किया हमने? रिजेक्ट, रिफ्यूज कर दिया। 10,000 शेयर्स थे, 12 का एप्लीकेशन आया, 2 वापस कर दिया, तो रेस्ट वर अलॉटेड शेयर्स इन द कंपनी। तो ये सेकंड कैटेगरी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आप गलती कर देंगे आगे के क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने जानबूझ के आपको बताया नहीं। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने प्रो राटा में क्या सीखा है? अगर 12,000 के लिए लोगों ने अप्लाई किया एंड वी गिव देम 10,000 शेयर्स, तो यहाँ पे आप लिखते 12 into 3 36, फिर आप लिखते 10 into 3 30, एक्सेस आपका 6 आता। ठीक है, आपने क्योंकि दो अलग अलग कैटेगरी नहीं बनाई, आप उस पैसे को एडजस्टमेंट कर देते अलॉटमेंट पे गलती से, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे आपने एक कैटेगरी का पैसा वापस किया है। खोपड़े में बात गई क्यों? क्योंकि आपने उनके शेयर अलॉट किए ही नहीं, तो आप रिफंड ना कर पाते उनको, तो वो आपका आंसर गलत हो जाता। डुअल एस्पेक्ट मिल जाता, जर्नल का टोटल सब कुछ होता, बट वो गलत हो जाता। समझ में क्या? तो पापा से पूछ के उनके पर्स से 100 रुपए निकाले तो इट्स संस्कार, बिना पूछे निकाल लिए तो स्टीलिंग। तो 100 रुपए अल्टीमेटली आएंगे आपके पास, जाएंगे पापा के पास से, बट कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो गया। तो वो काम मैं कर सकता था, मैं बोल देता भाई 6,000 एक्सेस आ रहा है वापस कर दो, फिर आप बोलते सर 10,000 शेयर्स दिए 12 वालों को, तो सर एडजस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर आपका ये क्वेश्चन होता। तो वो दोनों ही क्वेश्चन गलत हो जाते, तो कैटेगरी दो अलग अलग है। समझ गए? चलिए, इससे साबित हो रहा है कि आपने वीडियो देखा नहीं लगता है जो क्लास का अपलोड हुआ था। हाँ मैंने लेट वीडियो थोड़ा अपलोड किया था, कुछ इंटरनेट का इशू था। चलिए खैर कोई बात नहीं। डन दिस मच चिल्ड्रन। चलिए दनादन एंट्री करनी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये आई होप सो लोग शॉर्टकट में एंट्री नहीं लिखते जैसे मैं लिख रहा हूं। डोंट सेलिब्रेट पोलियो दिवस। वैल्यू विल बी 12,000 शेयर्स इनटू 3 रुपी, हाउ मच? 36। अगली एंट्री होगी बच्चों इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। डू वी हैव एनी वैल्यू इन द एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट कॉलम? नो। एनी वैल्यू इन द एडजस्टेड ऑन कॉल कॉलम? नो। एनी वैल्यू इन रिफंड कॉलम?
यस, हाउ मच? 6। तो मैंने बताया था हम जितना आगे जाएंगे इसमें बच्चों टेबल में, उतना सेकेंड एंट्री में हम नीचे जाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? सो यहां पे आप कर रहे हैं मनी इनका रिफंड, सो वील बी पुटिंग व्हाट? टू बैंक। आपको इन कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ डिमार्केट करने के लिए लिख रहा हूं। ओपन किया था आपने सो कॉल्ड 36 से, तो क्लोज भी कितने से करेंगे बच्चों? 36। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज 10,000 इंटू 3 रुपी, तो 30 आएगा। और कितना रिफंड होगा बच्चों? 6,000। बाकी एंट्रीज एज इट इज होंगी, नो चेंज एट ऑल। व्हाई नॉट? क्योंकि भाई और कुछ यहां पे हो ही नहीं रहा है। कर लेंगे सब लोग? कर लेंगे सब लोग? चलिए अगली एंट्री क्या होगी बच्चों बताइए? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं आप लोगों से एंट्री पूछ रहा हूं, दिस डजंट मीन मेरे को आती नहीं एंट्री, इट इज जस्ट यू पीपल रिमेंबर और नॉट, आई एम टेस्टिंग इट आउट। 10,000 शेयर्स पे मिलेगा अलॉटमेंट बच्चों की, 12,000 शेयर्स पे 10,000 at the rate of 2, it's how much? 20. Very good. What is the simple plain vanilla flavor type entry for allotment receipt? Bank account debit to equity share allotment. Value is 20,000. Next children, first and final call की due entry हम क्या किया करते थे as usual? Equity share first and final call account debit to इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए की कॉल थी बच्चों? 5 रुपए की। 10,000 शेयर्स पे कितना होगा? 50,000। What is the plain and simple vanilla flavor type entry for first call receipt? Bank account debit to equity share. Bank account debit to equity share first and final call. And बच्चों क्वेश्चन में कुछ लिखा था, a person holding 100 shares failed to pay. In that case children, हम इसको डेटर बनाएंगे। इट्स नॉट अ लॉस इन द नेम ऑफ कॉल्स इन अरियर्स। 100 शेयर्स पे 5 रुपी के रेट से अरियर शैल बी हाउ मच? 500। ये 50,000 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49,500। 49,500। वो जीरो थोड़े खुशी में ज्यादा लग गए। चलिए भाई नंदस, समझ में आ गई बात? क्वेरी है तो आज चल रहा। Question number 33 children. The company offered to the public for subscription 20,000 preference shares of 100 each, payable as 50 on application, 30 on allotment and balance on call. What is the balance on call children? 20 rupee. Applications were received for 30,000 shares and allotment was made how children? On pro rata basis. Clearly it is mentioned the excess application money being retained towards money due on allotment and calls. मतलब आपने रिफंड नहीं किया। टेबल बनाने की तरफ अग्रसर, तैयार, रेडी सब लोग? कितनी कैटेगरीज यहां नजर आ रही है बच्चों हमको? क्या आपने टेबल का साइज देख के बताया? 1? नो, एक ही कैटेगरी है। दे अप्लाइड फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 30,000 and the company gave them how many? 20,000. Application money 50 रुपी है बच्चों, allotment money is 30 रुपी, फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल इज 20। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब सेकंड कॉल कुछ भी नहीं है। What value will we be putting in the C column? 15 लाख। 15 lakhs। कैसे आया भाई 15 lakhs? 30,000 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट 15 lakhs। डी कॉलम में अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों बताइए? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी, हाउ मच? 10 lakhs। मैथ्स के हिसाब से 10 lakhs आएगा। 20,000 into 50 is 10 lakhs. What is 15 minus 10 children? 5 lakh. अब थोड़ा सा हॉल्ट करेंगे, पानी भी पी सकते हैं बच्चे, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेज आफ्टर एप्लीकेशन विल बी ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? अलॉटमेंट। At the rate of how much they are supposed to pay allotment money? 30. On how many shares children? 20,000 शेयर्स पे 30 रुपी के रेट से कितना पैसा मिलने की उम्मीद है? 6 लाख।
हमारे पास कितने पैसे सिर्फ बचे हैं? 5 लाख। कितना हम उनसे मांगेंगे? 1। कितना नहीं मांगेंगे? 5। दैट 5 शैल बी एडजस्टेड। और अगर आप फंस जाएं तो मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र दिया था, एंड व्हाट वाज द ब्रह्मास्त्र? अमाउंट ड्यू ऑन पर्टिकुलर स्टेज 6 लाख एंड एक्सेस विच एवर इज लेस। तो दोनों में से कम क्या है भाई? 6 लाख और 5 लाख में 5 लाख, तो आपने 5 लाख लिख दिया। तो कहीं पे भी आप फंसे, यूज दैट ब्रह्मास्त्र। मैं चैलेंज करता हूं आपका क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं होगा। समझ में आ गया? और वो कंटेंट आपको ना किसी किताब में धरती पे मिलेगा, ना किसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। मिल जाए तो क्लेम करिएगा, 1 करोड़ गुना फी रिफंड हो जाएगा। समझ में आ गया? भरोसा नहीं है अपनी पढ़ाई पे, घमंड है। चलें आगे। डैश डैश डैश। रेडी? रेडी? चलिए। सो आई एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे बच्चों। Yes, sir. चलिए, पहली 3 एंट्रीज दनादन पास करें आप। फर्स्टली इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। Yes, preference share application. Value is children 15 lakhs. Then preference share application account debit to preference share capital to preference share allotment 15 lakh, 10 lakh and 5 lakh. Then preference share allotment account debit to preference share capital 6 lakh rupees children. सही है तक? कैसे है 6 लाख? क्लियर हो गया? 20,000 शेयर्स इंटू 30 रुपए. How much we have already received and adjusted on account of allotment children? 5 लाख. और मिलना कितना है टोटल? 6. तो भाई अगर सब लोग पैसे दे देंगे तो एट मैक्स हमें कितना मिलेगा? 1 लाख. तो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 1 लाख. समझ में आ गया? देर आफ्टर कॉल की एंट्री कर लेंगे लोग. चेक कर लीजिए क्या होनी चाहिए एंट्री. प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड final call account debit to preference share capital, then preference share, sorry, bank account debit to preference share first and final call. कितने की थी हमारी कॉल बच्चों? 20 रुपी इंटू 20,000 प्रेफरेंस शेयर, इट इज 4 lakhs. डिफिकल्ट? डिफिकल्ट? चलिए चले अगले क्वेश्चन पे. Yes, sir. प्रीमियर स्कूटर्स मिल गया सबको? Invited applications for 10,000 shares, 3 on application, 2 on allotment, balance when required. Balance when required. 12,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया और कंपनी ने प्रो राटा बेसिस पे 10,000 शेयर्स इन लोगों को दे दी. यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? तो हाउ मेनी कैटेगरीज डू वी सी इन द क्वेश्चन चिल्ड्रन? ओनली 1. रेडी फॉर प्रिपेयरिंग द टेबल? चलिए. शेयर्स अप्लाइड वर हाउ मेनी चिल्ड्रन? 12,000. Company can allot at max how many, and company has allotted how many? 10. 12,000 shares पे 3 रुपए के रेट से how much they must have paid? How much? 36. 10,000 shares पे 3 रुपए के रेट से पे कितना करना चाहिए था? 30. What is excess? 6. अब थोड़ी सी सांस ले लीजिए, तब आगे चलते हैं. Next stage after application is what children? Allotment at the rate of how much? 2. On how many shares they will pay allotment money? 10,000. 2 रुपए के रेट से 10,000 shares पे how much allotment is expected from them? 20. How much money we already have as excess from them? 6. क्या आप पूरा 20 मांगेंगे? आप कितना मांगेंगे? 14. कितना नहीं मांगेंगे? 6. ये जो नहीं मांगेंगे that will be adjusted. Difficult? और जो अपना फॉर्मूला है उससे भी देख लेते हैं. Amount due on respective stage is 20,000 children and excess is 6,000. What is less out of the two? दोनों में से कम क्या है? 6,000. तो हम 6,000 को एडजस्ट कर देंगे. वेरी डिफिकल्ट? वेरी डिफिकल्ट. समझ में आ गया? पक्का? चलिए, लेट्स हैव द जर्नल एंट्रीज. आप फर्स्ट 3 एंट्रीज झटपट पास करें. चलिए. Bank account debit to equity share application value is 36,000. Then it is equity share application account debit to equity share capital 36 here, 30 here,
And how much shall we be adjusting in allotment? 6,000. Then it is equity share allotment account debit to equity share capital. एक शेयर पे allotment money कितने रुपए का है? 2. How many shares पे हम allotment money मांगेंगे? 10,000. What is 10 into 2? 20,000. क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन लिखिए बच्चों. ₹10,000 was received as allotment money. 20 आपको मिलना है. 6 you have already adjusted. तो at max आपको कितना मिलेगा? 14,000. बट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 10 ही मिल रहा है. कहां गया ये 4,000? नहीं मिला. तो जो नहीं मिला उसे क्या बोलते हैं? लॉस. Call in arrear. Very good. So entry would be bank account debit. Calls in arrears account debit to equity share allotment account. So in bank we'll be putting 10,000. In arrears we'll be putting 4,000. And in allotment we'll be putting 14,000. No further entry is required because question कह रहा था कि कॉल का पैसा जो भी बैलेंस है जब जरूरत पड़ेगी तब मांग लेंगे. अभी हमने मांगा नहीं है. अगर एग्जाम में बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आता है एंड यू पीपल हैपन टू डू द एंट्री फॉर कॉल बाय मिस्टेक, आपके मार्क्स तो नहीं कटेंगे बट आप अगला क्वेश्चन करने के लिए अपनी स्पीड खो देंगे. तो इसलिए फालतू लिखने की जरूरत नहीं है. समझ गए? कॉल इन अरियर का धमाका समझ में आ गया यहाँ पे? पक्का? चलिए. एनी डाउट्स ऑन दिस? क्वेश्चन नंबर 35 नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 35. Giving 2 minutes time, draw analysis table very quickly. Question says X Limited invited applications for 10,000 shares of 10 each. Whole amount was payable when, children? On application. The issue was oversubscribed by 2,000 shares. मतलब 10 के लिए हमने एप्लीकेशन मांगा बट लोगों ने 2,000 शेयर्स के लिए ज्यादा अप्लाई किया. तो टोटल एप्लीकेशंस कितने शेयर्स क्या है? 12,000. वेरी गुड. सो अप्लाइड कॉलम विल हैव हाउ मेनी? 12. अलॉटेड विल हैव 10. 10 रुपए पूरा का पूरा एक साथ ही हमको मिल गया. हाउ विल कैलकुलेट द वैल्यू इन दिस कॉलम चिल्ड्रन? 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 10. क्या आएगी वैल्यू? 120. एंड एक्सपेक्टेड टू गेट ओनली 1 लाख. एक्सेस कितना हुआ? 20. यहां तक सबको समझ में आ गया? अब मैंने टेबल यहाँ पे जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. सबको पता है कि यहाँ पे और यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज क्वेश्चन में स्टेजेस है ही नहीं. क्या अलॉटमेंट की स्टेज भी है क्वेश्चन में? तो ये कॉलम भी आपके लिए एकदम बेकार है. तो बाय डिफॉल्ट आप क्या करेंगे? रिफंड ही करेंगे. खोपड़े में बात गई. तो ये बात आपको क्लियर हो गई. अंडर 2 सर्कमस्टेंसेस, ये सारी चीजें एमसीक्यूज में आती हैं और बच्चे इसी में फंसते हैं. अंडर 2 सर्कमस्टेंसेस द एक्सेस मनी कुड बी रिफंडेड. Circumstance number 1, when it is adjusted in the last stage or till the last stage and still it is lying excess, तो क्या करेंगे आप? Refund. And when there is no stage after application, so whatsoever is the excess shall be refunded. तो दो सिचुएशन में पैसा रिफंड हो सकता है. एक तो आखिरी स्टेज तक पूरा एडजस्ट हो गया तब भी बच गया तो विल रिफंड, या एप्लीकेशन के बाद कोई स्टेज है ही नहीं और एक्सेस मनी है तो क्या करेंगे? उसको भी रिफंड करेंगे. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए लेट अस हैव द एंट्री ऑन दिस. पहली एंट्री क्या होगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर व्हाट? यस, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. वैल्यू इज 1,20,000. अगले 10-12 क्वेश्चन बहुत ही मजेदार टाइप के हैं. आपकी बुद्धि खुल जाएगी. ओवर सब्सक्रिप्शन का कैसा भी दुनिया जान का क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू डू इट. द नेक्स्ट एंट्री शैल बी व्हाट? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to what children? Equity share capital account. और आपने एक्सेस पैसे को क्या किया है बच्चों? रिफंड. सो आप क्या लिखेंगे? To bank. We opened application and allotment with 120. So definitely we shall also close it by 120.
कैपिटल में कितना लिखेंगे आप 1 लाख और रिफंड में कितना आएगा, ये 1 लाख कैसे आया सबको समझ में आ गया, 10,000 इंटू 10। समझ में आ गई बात? वॉज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? समझ गए? चलिए झटपट कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 36 नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? सेम क्वेश्चन चिल्ड्रन, 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, मतलब एप्लीकेशन मांगा, एप्लीकेशन पे 6 रुपए और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट 10 रुपए का शेयर है। व्हाट इज द बैलेंस? 4 रुपी। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय हाउ मेनी शेयर्स? 2000। तो एप्लीकेशन कितने शेयर की आई? 12। बट हम पब्लिक को कितने दे सकते हैं? 10। व्हाट विल बी द वैल्यू इन सी कॉलम चिल्ड्रन? 72। कैसे आया 72 भाई? 12,000 इंटू 6, 72,000। एंड कितने पैसे हमको मिलने चाहिए? 60। व्हाट इज एक्सेस? 12। क्या बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरह यहां पे भी रिफंड कर देंगे इस पैसे को? नो। क्यों नहीं रिफंड कर सकते? बिकॉज यहां पे वी हैव अ स्टेज आफ्टर दिस चिल्ड्रन। अब थोड़ा हौले हौले चलना है। आफ्टर एप्लीकेशन वी हैव विच स्टेज चिल्ड्रन? अलॉटमेंट। एट द रेट ऑफ हाउ मच पर शेयर? 4 रुपी। ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 10,000। व्हाट इज 10,000 इंटू 4? 40। और हमारे पास कितने पैसे ऑलरेडी डिपॉजिट है? 12। तो 40,000 रुपी यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट। 12 आपके पास ऑलरेडी है। कितना मांगेंगे? 28। कितना नहीं मांगेंगे? दैट 12 विल बी एडजस्टेड वेयर? अलॉटमेंट पे या कॉल पे बच्चों? अलॉटमेंट पे। इजी? डिफिकल्ट है? हो जाएगा? हो जाएगा। क्लियरली अंडरस्टूड? इसकी जर्नल एंट्री आप एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क करेंगे। कर लेंगे? Yes, sir. नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 नजर आ रहा है? Yes, sir. चलिए टेबल बनाइए। लेट्स सी कौन अकल का कितना प्रयोग कर पा रहा है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग द एनालिसिस टेबल फॉर क्वेश्चन नंबर 37। अप्लाइड कॉलम 12,000 शेयर चिल्ड्रन, अलॉटेड 10। यहां पे लिखा है 10 रुपए का शेयर है, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो इशू वैल्यू कितनी हो गई? 12। और पूरे पैसे कब मिलने हैं? Application. एप्लीकेशन पे 2,000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब हुआ है। सी कॉलम में वैल्यू क्या आएगी? 144। क्लियर है कैसे 144 आया बच्चों? Yes, sir. एप्लीकेशन मनी इज 12 रुपी, क्योंकि 10 रुपए का शेयर और 2 रुपए प्रीमियम, पूरा पैसा एप्लीकेशन मिलना है। व्हाट इज 10,000 इंटू 12? 120। कितना एक्सेस हो गया? 24। कैन यू एडजस्ट एनी मनी ऑन अलॉटमेंट? व्हाई नॉट? स्टेज ही नहीं है। कैन वी एडजस्ट एनी मनी ऑन कॉल चिल्ड्रन? स्टेज ही नहीं है। व्हाट टू डू विद दिस? रिफंड कर देंगे। हो जाएंगे एंट्रीज? कर लेंगे? कोई डाउट किसी को? चलिए तो जर्नल एंट्रीज एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। Sir, वो प्रीमियम का अमाउंट पे कैसे लगेगा? जैसे रिफंड में ये जब आप होमवर्क करके आएंगे मैं चेक करूंगा ना, सब कुछ अभी बता दूंगा तो फिर अपनी अकल कहाँ चलाएंगे? अकल में भूसा तो भरा नहीं है, ना गोबर युक्त अकल है। इस्तेमाल करिए अपना दिमाग। क्वेश्चन नंबर 38, स्टार्ट ड्रॉइंग द टेबल चिल्ड्रन। अप्लाइड विल हैव 12,000 कॉलम्स, सॉरी 12,000 शेयर्स। अलॉटेड में आएगा 10,000 शेयर्स। 10 रुपए का शेयर है बच्चों, 2 रुपए प्रीमियम, तो इशू प्राइस कितनी हो गई? 12। 12 में 6 रुपए एप्लीकेशन पे मिल गया, तो अलॉटमेंट में कितना मिलेगा? 6। इज दैट क्लियर? प्रीमियम किस स्टेज पे मांगा जा रहा है? एप्लीकेशन पे। तो 2 रुपए अगर इसमें प्रीमियम है तो कैपिटल वाली वैल्यू कितनी हो गई? 4 रुपी। आता है ना इतना सबको? चलिए कितनी वैल्यू सी कॉलम में लिखी है बच्चों ने? 72। कैसे आया 72 भाई? 12,000 इंटू 6। कितना आएगा डी कॉलम में? 60। कैसे आया 60 भाई? 10,000 इंटू 6। हैव आई मेंशन्ड एनीवेयर कि प्रीमियम के पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? नो। जितना एप्लीकेशन पे वो आएगा, और एप्लीकेशन पे कितना है? 6। तो ज्यादा आपको अपनी बुद्धि को पंचर करने की जरूरत नहीं है। एक्सेस कितना है बच्चों? 12,000। यहां पे और यहां पे तो पहले ही हम क्रॉस लगा लें, हो ही नहीं सकता क्योंकि स्टेज ही नहीं है। आफ्टर एप्लीकेशन द नेक्स्ट स्टेज इज व्हाट चिल्ड्रन? अलॉटमेंट। एट द रेट ऑफ हाउ मच दे विल पे अलॉटमेंट मनी? 6 रुपी। ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 10,000। कितना पैसा भेजेंगे ये लोग? 60।
हमारे पास कितने पैसे ऑलरेडी इनके पड़े हैं 12। क्या आप पूरा 60 मांगेंगे? 12 तो ऑलरेडी जमा है, कितना मांगेंगे 48। कितना नहीं मांगेंगे? दैट नहीं मांगा वाला हैज टू बी एडजस्टेड। समझ में आ गई बच्चों बात? इसीलिए मैंने फॉर्मेट में टेक्स्ट क्या लिखा है, समेशन ऑफ ई, मतलब इन सब के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। तो चप्पे चप्पे पे फूक फूक के कदम रखना है, क्रॉस चेक हर जगह अवेलेबल है। आपको लग रहा होगा सर ने फालतू में इसको लिख दिया, फालतू कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को होमवर्क में मार्क करिए। लेट्स सी किसने कितना बॉर्नवीटा पिया है, पैकेट वाला दूध पिया है कि बकरी दूध पिया है, गैया दूध पिया है, ये अगले टर्न पे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 नजर आ रहा है? स्टार्ट प्रिपेयरिंग एनालिसिस टेबल बच्चों। 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन था बच्चों, 10 रुपए का शेयर, 2 रुपये प्रीमियम। व्हाट इज इशू वैल्यू 12। 6 रुपए एप्लीकेशन पे आ गया, तो अलॉटमेंट पे कितना बचेगा 6। इसमें 2 रुपए प्रीमियम है बच्चों, तो व्हाट इज कैपिटल 4 रुपी। अप्लाइड में कितने शेयर्स आ जाएंगे एज यूजुअल 12। अलॉटेड हाउ मेनी 10। कितना लिखेंगे बच्चों आप सी कॉलम में वैल्यू 72। मिलना कितना चाहिए था 60। हाउ मच इज एक्सेस 12। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। आफ्टर एप्लीकेशन द नेक्स्ट स्टेज इज व्हाट अलॉटमेंट। एट द रेट ऑफ हाउ मच मनी इज पेबल बाय द शेयर होल्डर 6 रुपी। ऑन हाउ मेनी शेयर्स 10,000। कितना पैसा वो भेजेंगे 60। हाउ मच वी ऑलरेडी पोजेस ऑन देयर बिहाफ 12। कितना मांगेंगे आप 48। कितना नहीं मांगेंगे, दैट नहीं मांगेंगे वाला हैज टू बी एडजस्टेड। क्या यहां पे कुछ एडजस्ट होगा? चलो नॉट एट ऑल, बिकॉज स्टेजेस ही नहीं है। सही था टेबल? बच्चे कहेंगे सर पिछले 3-4 टेबल सब ऐसे ही बनते जा रहे हैं, बट सबकी एंट्रीज अलग अलग हो जाएंगी। ये है ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 सबको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है भाई? चलिए तो 40 का टेबल आप अभी बनाएंगे बच्चों। 40 का टेबल अभी बनाएंगे विद द जर्नल एंट्री। 41 आपका होमवर्क है। आई एम असाइनिंग सम मोर होमवर्क, वो बाद में बताऊंगा, पहले ये सवाल कंप्लीट करें। टोटल टाइम अलॉटेड इज 6 मिनट्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बच्चों अगेन 12,000 अप्लाइड में और 10,000 अलॉटेड में। 12 रुपए का हमारा शेयर है, 6 रुपए एप्लीकेशन पे, तो अलॉटमेंट पे भी कितना हो जाएगा 6। अब यहां पे प्रीमियम सिर्फ 1 रुपए है, बट ओवरऑल प्रीमियम कितना है 2। तो एप्लीकेशन विल बी टाइटल्ड एज 5+1 एंड अलॉटमेंट विल ऑल्सो बी टाइटल्ड एज 5+1। बड़ा मजेदार क्वेश्चन होने वाला है ये। कितना आएगा अमाउंट इन द सी कॉलम चिल्ड्रन 72,000। वेरी गुड। डी में कितना आ जाएगा 60। एक्सेलेंट। ई में कितना आ जाएगा 12। ये तो नहीं लिख दिया एज स्टडीड अबव, रेफर अबव, रेफर अबव ऑल? सर इतना तो सेम ही आ रहा है। इज दैट क्लियर? अब अगली स्टेज कौन सी होगी आफ्टर एप्लीकेशन चिल्ड्रन? अलॉटमेंट। एट द रेट ऑफ हाउ मच अलॉटमेंट पे पैसा मिलेगा 6 रुपी। ऑन हाउ मेनी शेयर्स चिल्ड्रन 10,000। कितना पैसा मिलेगा आपको 60,000। कितना एडवांस आपके पास ऑलरेडी पड़ा है 12। हाउ मच वी एक्सपेक्ट टू गेट फ्रॉम देम 48। हाउ मच वी वोंट बी टेकिंग देन? That 12 which we won't be taking shall be adjusted. कॉल्स थी ही नहीं इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। इतना समझ में आता है सबको? Yes, sir. चलिए तो पहली एंट्री हो जाएगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 72,000। आई होप सो अकाउंट के सामने A/C और डेबिट ये सब आप लिख रहे हैं। अब मैंने आपको वार्न किया था डे 1 लास्ट लेक्चर में जब इसको स्टार्ट किया था, खबरदार यहां से देखकर वैल्यू सेकंड एंट्री में लिखी, क्योंकि इसके अंदर प्रीमियम भी आ चुका है, बट कैपिटल में प्रीमियम नहीं आता, वो अलग से रहता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये नॉर्मल एंट्री करते थे। प्रीमियम इज देयर विद एप्लीकेशन और नॉट चिल्ड्रन, तो आप लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, या आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखना चाहें, दोनों सही है। Thereafter we have adjusted some money on allotment as well. तो यहां क्या लिखेंगे हम टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो ब्लाइंडली
पहले तो आप यहाँ 72 लिख लें जो आपकी गलती को अवॉइड करेगा। हाउ मच हैव वी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट चिल्ड्रन? 12। तो आंख बंद करके यहाँ 12 लिख लें। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे 60 लिख दिया जाए, दैट इज ट्रू, बट 60 दो चीजों में लिखना है, तो क्या आप यहां से छाप के इसके अंदर लिख देंगे वैल्यू? नो। एक शेयर पे प्रीमियम मनी कितना है चिल्ड्रन? 1 रुपए। और एप्लीकेशन का कैपिटल मनी कितना था? 5। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास? 10। तो वील हैव 50 हेयर एंड 10 हेयर। इसी का जी समझ गए कैसे बाइफरकेट करना है? तो अगर आपकी आदत थी आप यहां से वैल्यू पुट करते थे कैपिटल में, तो प्रीमियम वाले क्वेश्चन में आप गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू सब डिवाइड हो जाएगी कैपिटल में एंड प्रीमियम में। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए द नेक्स्ट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व या सिंपली सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने रुपए का अलॉटमेंट है बच्चों हमारे पास? 6 रुपी। 10,000 शेयर्स पे इट इज 60। 1 रुपी प्रीमियम था तो इट इज 10 और 5 रुपी कैपिटल था तो इट इज 50। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। हाउ मच वी एक्सपेक्ट टू गेट ऑन अलॉटमेंट? 60। एंड हाउ मच वी हैव ऑलरेडी एडजस्टेड? 12। तो एट मैक्स आपको कितना मिलेगा? 48,000। नोट्स में देख लीजिएगा, मैंने आपको बी एंट्री लिखवाई थी फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट रिड्यूस्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू एडजस्टेड अबव। समझ गए इस बात को? चलिए नेक्स्ट होमवर्क मार्क कर लें सब बच्चे, झटपट फास्ट, झटपट फास्ट होमवर्क मार्क कर लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 हैज टू बी रीअटेम्प्टेड, गलती से दे दिया था लास्ट लेक्चर में। देयर आफ्टर 17 एंड 18 मार्क कर लिया सबने? 17 एंड 18। आगे आ जाइए बच्चों आप TSG वाले सेट में। क्वेश्चन नंबर 26 तक तो आप कर चुके थे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को? 27 तक हो चुका था, ठीक है। कहाँ गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन? भाग गया क्या मैं छोड़ के? देखिए स्टार्टिंग में है शायद कहीं पे। क्वेश्चन नंबर 10-15 चिल्ड्रन 15 10-15। अगर किसी भी क्वेश्चन में कॉलन अरियर लिख के आता है आप एंट्री करिएगा, वैल्यू मत लिखिएगा, बिकॉज अभी आपने अरियर का कैलकुलेशन नहीं पढ़ा, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आप कर देंगे तो गलत हो जाएगा। वो क्यों डिफरेंट होता है वो एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगा। उस एग्जाम्पल का ओरिजिन आज ही कर देते हैं। आपके घर में एक मेड सर्वेंट है जिसको मम्मी सैलरी देती है 2,000 रुपीज पर मंथ। हाउ मच? 2,000 पर मंथ। इस मंथ उसने बोला कि भाई हमारे घर में थोड़ी प्रॉब्लम है, हमको 5,000 रुपए दे दीजिए इंस्टेड ऑफ 2,000। मम्मी ने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसकी सैलरी कितनी है पर मंथ चिल्ड्रन? 2,000। तो इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, हर महीने अगर मम्मी उसको सैलरी देती तो कितनी सैलरी हर महीने दी जाती? 2,000। अगर उसने 5 ले लिया तो 2,000 शी और ही टुक फॉर ऑगस्ट, 2,000 टुक फॉर सितंबर, और अक्टूबर का भी वो कितना ले गई? 1,000। और उसके बाद आप भाग गए देश छोड़ के। तो आपकी मेड का कितने रुपए का नुकसान हो गया बच्चों? सिर्फ 1,000। अगस्त और सितंबर की तो सैलरी मिली गई, अक्टूबर का 2 मिलना था, एडवांस के हिसाब से 1 उसके पास है, अब भाग गए तो उसका नुकसान 1 का होगा। तो मेड सफर्ड पार्शियल लॉस और टोटल लॉस ऑफ 2,000? पार्शियल लॉस। बस ऐसे ही आपको अरियर कैलकुलेट करना होता है ओवर सब्सक्रिप्शन में। समझ गए ये कहानी? चलिए इसी के साथ आज की सेवाएं होती हैं समाप्त।